तो आज है 11 जून 2022 और मैं हूँ फ़िलहाल अपने घर में बागवार में। और अभी यहाँ से कुछ ही देर में मैं निकलने वाला हूँ झारपारा। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर झारपारा है। वहाँ पे मेरे दोस्त देवनारायण के घर पे आज सीएम साहब का मतलब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है भोजन करने के लिए। हालांकि वो आ रहे हैं हमारे बागबाहर में और भी अन्य कई क्षेत्रों में उनका दौरा है। तो फिलहाल मैं देवनारायण के घर पर जा रहा हूँ क्योंकि कुछ देर पहले उसका फ़ोन भी आया था कि एक बार घूमने के लिए कम से कम आ जा, कैसी व्यवस्थाएं हैं वो देख ले करके। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ अभी देवनारायण के घर। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, 1.5 किलोमीटर का ही फासला है उनका। तो चलते हैं हमारे प्रदेश के मुखिया श्री भूपेश बघेल जी का स्वागत सत्कार कैसे किया जाना है उस कार्यक्रम स्थल पे। तो सारे हॉस्पिटल रहें, स्कूल रहें, चाहे कोई भी दफ्तर रहें, तो अभी मैं ये देख पा रहा हूँ 2-4 दिनों से सभी अपने कार्यों को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। तो सभी तरफ अभी पुलिस के जवान चप्पे चप्पे में फैले हुए हैं क्योंकि चीफ मिनिस्टर जी का आगमन होना है ना, इस वजह से बहुत ही सख्ती बरती जा रही है। बागवार के सभी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की कोई भी गुंजाइश नहीं है गलत कामों के। फिलहाल बस यही वो गांव है जहाँ पे सीएम साहब आने वाले हैं। हाँ, पूरा बैरिकेड लगा हुआ है ना, तेरे घर के सामने पुलिस वाले खड़े हैं, तो कुछ ऐसा माहौल है। तो फिलहाल यहाँ पे अभी टाइम है और सामने बैरिकेड वगैरह लगाए हुए हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सामने पुलिस वाले खड़े हैं और यही मेरे दोस्त के घर के जाने का रास्ता है। तो फिलहाल बनेगा नहीं। तो फिलहाल मैं वहाँ से आ गया हूँ वापस और महाराज के संस्थान में भी बैठा हुआ हूँ और कुछ राजनीतिक विषय महाराज से पूछते हैं आज, क्योंकि राजनीति का माहौल है और मैं ये सब चीज़ों में तो फिलहाल नहीं रहता, लेकिन आज माहौल पूरा का पूरा बागबाहर में राजनीति वाला है। और महाराज भी ये चीज़ बता रहे हैं कि हमारे जो देवनारायण भाई है ना, वहाँ पे सिर्फ चिन्हित लोगों का ही प्रवेश है, मुश्किल से 18 लोगों का। तो फिलहाल मेरे को वहाँ पे एंट्री था जाने का, समझ रहे हैं महाराज, वो अपने अधिकारियों से बात भी किए थे, लेकिन मैं सोचा कि मैं कितना जाऊँगा फालतू यार उतने के लिए करके। तो वहाँ से बात कर भी चुके थे वो, लेकिन इतना ज़्यादा अब जोर जबरदस्ती करके जाना उचित नहीं होगा करके। तो महाराज क्या कहना है आज के आज राजनीतिक गौरव की बात है कि आज बागबाहर जैसे एक छोटे से गांव में प्रदेश के मुखिया सम्मानीय भूपेश बघेल जी का आज आगमन हो रहा है और निश्चित तौर पर यह इस क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। और आज के बाद मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं इस क्षेत्र का जो परिदृश्य है वो परिवर्तन होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ माननीय प्रदेश के मुखिया से कि वो अब जब आ ही गए हैं बागबाहर वासियों के आग्रह पर भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत, तो इस क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का हर संभव प्रयास करें। हम ऐसा आशा उम्मीद विश्वास रखते हैं माननीय मुखिया जी से। तो महाराज की इन बातों का जरूर हमारे सीएम साहब गौर फरमाएं और मैं टैग में भी डाल दूंगा, जो उनका ऑफिशियल साइट रहता है, टैग भी करूंगा उन्हें इस वीडियो को। आज वर्तमान में हमारे इस बागबाहर क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, कई ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जो अपेक्षा अनुरूप लोगों को नहीं मिल पा रही है। आम जनता लाभ से वंचित है। ऐसी सुंदर वाड़ी तो सिर्फ हमारे महाराज जी ही बोल सकते हैं। और यह वाड़ी हमारा जो क्षेत्र है, हमारा नहीं संपूर्ण क्षेत्र यही चाहता है कि जो भी विकास कार्य हो वो ऐसे ही चलते रहें। और जब भी हमारे कोई प्रदेश के मुखिया हैं, चाहे कोई भी राजनीतिक शासन प्रशासन से संबंधित लोग आए, तो गाँव को एक अच्छी सौगात मिले जिससे हमारा गाँव विकास करे और उसकी मुख्य धारा से जुड़ने का एक अवसर मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी का शिक्षा से संबंधित एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसे स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के नाम से जाना जाता है। मेरा निवेदन है कि बागबाहर एक बसाहट की दृष्टि से शिक्षा का एक बहुत बड़ा हब है। यहाँ कॉलेज हैं, 2 हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, उप तहसील कार्यालय है, परियोजना कार्यालय है। बच्चों का भविष्य भी इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो जनहित को ध्यान में रखते हुए क्यों ना इस क्षेत्र में एक स्वामी आत्मानंद स्कूल का जो है एक संस्था स्थापित की जाए। थोड़ा सा टाइम निकाल के गया था दुकान से
तो पहुंच गए सीएम साहब। तो सीएम साहब का आगमन हो चुका है झारपारा में देवनारायण भाई के घर पे। और देखिए ये तुरंत पहुंचे हुए हैं और घर में अभी खाना पीना खाएंगे इनके यहाँ। और एकदम सात्विक आहार, मतलब गांव में जो भी खाना बनता है, सामान्य जो सब्जियां बनती है, वह सब हमारे सीएम साहब खाए। और यहाँ से सीधे कार्यक्रम स्थल की ओर रवाना हो गए। साथ में राम पुकार सिंह जी खड़े हुए हैं, जो बुजुर्ग हैं उनके साइड में, वो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं। और साथ में ये कमांडो जवान वगैरह जो उनकी सुरक्षा में आए हुए हैं। ये हमारे देवनारायण भाई का आंगन है जहाँ पे सीएम साहब पधारे हुए हैं और उनका पूजा अर्चना किया जा रहा है उनके परिवार के द्वारा। साथ में उनकी जो बेटी है वह उनका थाली लेकर पूजा करने वाली है कुछ ही देर में। तो देखिए उनके घर पधार रहे हैं। ये अंदर अनुमति नहीं थी वीडियो की, तो ये फुटेज देवनारायण के मोबाइल का है जिससे कि मैं इसे लिया था। तो भोजन करने के पश्चात सीएम साहब आ गए हैं मंच की तरफ और गांव वालों के साथ डायरेक्ट मुलाकात कर रहे हैं। हम लोग सोसाइटी मंडी में धान बेचने आते हैं सर, तो वहाँ की समस्या ये है कि हम जब टोकन करवाने आते हैं तब से लेके धान बेच के खत्म नहीं होते तब से परेशान करते हैं। यहाँ वाले क्या करते हैं? परेशान करते हैं। जब टोकन के लिए आइए तो बोलते हैं कि पैसा दो तब टोकन कटेगा। सोसाइटी पैसा ले रहे हैं तो उस अधिकारी सस्पेंड हो गया कि नहीं हुआ? अभी अधिकारी को सस्पेंड किए हैं, बाकी 3 और बचे हुए हैं सर। अच्छा, उसको भी सस्पेंड करना है? चलो उसको नहीं किया, ठीक है। अगर इनको फिर से ज्वाइनिंग देना है तो हमारे बागबाग में ज्वाइनिंग कर दिया जाए। हमारे बागबाग में ज्वाइनिंग कर दिया जाए, कहीं और दिया जाएगा ज्वाइनिंग करवाते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ नहीं रहेगा। 4 यूनिट तक का आधा मिलता है बिजली बिल। कितने लोगों को पता है? किसी को पता नहीं। प्रचार करने की जरूरत है। एक आदमी मिला, सबके बिजली बिल, जिसके घर में बिजली है ना, और 400 यूनिट तक जलाते हैं तो उसका बिजली बिल आधा आता है। बिजली बिल पढ़ते नहीं हो आप लोग? सर वहाँ मेरा जो तहसील में जैसे कुछ काम होता है तो तहसीलदार सर हुए या पटवारी सर हुए या उनसे छोटे और भी पद के लोग हैं तो लोग कहते हैं आज नहीं कल आइए परसों आइए करके सर को 2 साल से घुमा रहे हो लोग। और सर एक बात और बोलना चाहती हूँ मैं कि जैसे अनिल कपूर जी महाराष्ट्र के नायक बने थे। महाराष्ट्र के नायक नहीं बने तो पिक्चर में नायक बने थे। हाँ। वैसे आप छत्तीसगढ़ के हमारे नायक बने हैं सर। और मैं आपको फॉलो करती हूँ फेसबुक में, ट्विटर में, हर चीज में। आपसे मेरे को बहुत बड़ी प्रेरणा मिली सर। और मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरे माँ बाप को घर दिलाएं जिसमें वो अपनी जिंदगी गुजर जाए। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर। अच्छा, जाति प्रमाण पत्र किसी का नहीं बना हो? वहाँ से तो बन जाता है, ये पटवारी बना के दे देते हैं, लेकिन वहाँ से नहीं बनता है। तहसील कार्यालय में। तहसीलदार कहाँ है? क्या नाम है आपका? तो उसे क्यों नहीं बना राशन कार्ड? राशन को जाति प्रमाण आपको तो क्यों नहीं बना उसे जाति प्रमाण? जब आप पैसे बना दिए तो आपके पास क्यों नहीं बना? कब तक बना दोगे? आज तक क्यों नहीं किए? यही नायब तहसीलदार बस इस मामले को सुनकर सीएम साहब इतने नाराज़ हो गए कि उन्होंने तुरंत ही तहसीलदार को सस्पेंड कर दिया। बैठे बैठे आदेश वहीं पर टाइप हो गया और सस्पेंड का कागज़ उनके हाथ में थमा दिया गया। तो ऐसा कुछ ठोस से ठोस कार्यवाही किया जा रहा था खड़े खड़े उनके चौबाल पे। और सभी लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे। जो भी गलत कार्य कर रहे थे वह त्वरित अपने आप को ठीक करने का प्रयास शायद आज के इस चौपाल के बाद करें। कोदबा में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल के मांग करे ओकरो घोषणा मैं करा। कोदबा में पूर्व में स्वीकृत उद्यानिकी महाविद्यालय की घोषणा करे रहे मैं। अब बोला बजट में भी लाना और भवन भी क्लासी 2 में है, ये बात की घोषणा करा था। सतीघाट स्टाफ डैम के जीर्णोद्धार और एक साथ साथ नहर निर्माण कराया भी जाए।
और पत्थल गांव में सोनोग्राफी और डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए। तो इन्हीं सब घोषणाओं के साथ बागबहार को सीएम साहब ने उप तहसील से हटाकर पूर्ण तहसील का दर्जा दे दिया है और घोषणा भी कर दी है। पूर्ण तहसील बनाने के लिए मैं भूपेश बघेल का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।